वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फीचर्स की। हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर हम थ्री लाइन के ऊपर जाते हैं। हमारे पास इससे अगला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ये ब्रांड के नाम से। और ये ऑप्शन आप किसी भी टेम्पलेट को या अपने थंबनेल को एडिट करते वक्त भी वहां से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन हम इसको इस मेन्यू के अंदर है तो यहीं पे कवर कर रहे हैं। यहाँ पे इससे आगे आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है ब्रांड किट। आज हमारा जो मौजू है वो ब्रांड किट है। इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो ब्रांड किट बनी हुई होती है वो यहाँ पे हमारे पास ऐसे शो हो रही होती है। हम इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस ब्रांड किट को मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। पहले इसमें मैंने अपना लोगो रखा है, अपने पसंदीदा कलर रखे हैं, अपने पसंदीदा फॉन्ट रखे हैं। उसके बाद ब्रांड वाइज क्या होता है ये चीज हम आपको समझाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ एसेट्स और फिर हमारे कुछ ग्राफिक्स और आखिर में लोगोज और कोई चार्ट वगैरह बनाने के लिए कोई या ड्राइंग करने के लिए पसंदीदा कलर, ये सारी चीजें आप कैसे मैनेज करेंगे। अब हम उस काम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से थ्री डॉट के ऊपर कॉर्नर में क्लिक करें और नीचे ब्रांड किट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से अपने ब्रांड किट का नाम दे दें जिस भी ब्रांड के लिए आप बना रहे हैं। तो मैं फर्ज करें MFM यूनिवर्सल चैनल के लिए बना रहा हूँ तो मैंने इसका नाम दे दिया। अब मेरे पास इसको सेटअप करने के ऑप्शन आ गए हैं। सबसे पहले लोगो के सामने प्लस का निशान आ रहा है। अगर आप कंप्यूटर के ऊपर हैं तो आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इस प्लस के निशान से कोई भी लोगो ऐड करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऐड गाइडलाइन से मुराद है कि आप इस लोगो के बारे में किसी को कोई गाइड करना चाहते हैं, यानी ये एक मैसेज के तौर पर ऐड रहेगा साथ में। और लिंक फोल्डर, ये फोल्डर लिंक कैनवा के प्लेटफॉर्म के अंदर ही आपने अगर कोई फोल्डर बनाया हुआ है और उसमें आपने अपने को लोगोस की कलेक्शन रखी है तो ये उस ऑप्शन के लिए। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल की गैलरी से कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो अपलोड लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है एल्बम का, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और ऐसे ही हम अपने एल्बम को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे हम जाते हैं, हमारे पास लोगोस का एक अलग से फोल्डर पड़ा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास जितने भी लोगो आप एट ए टाइम जिस किस्म के भी लोगो हैं आप अपने डिजाइन में बार बार ऐड करते हैं तो इनको आप ऐड कर लें। ऐड के ऊपर क्लिक कर दें। ये दोनों लोगो हमारे पास ऐड हो गए। अब हम कलर की तरफ आते हैं। यहाँ पे दोस्तों कलर के अंदर ये बात है कि यहाँ पे ना ये कलर का नाम रखा जा सकता है कि ये कलर हम किस मकसद के लिए चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कलर व्हील के जरिए कलर चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कलर की एक अलग से बड़ी लंबी साइंस है। कलर सिलेक्शन एक खुद आर्ट है, यानी आप कोई भी कलर जब चूज करते हैं तो ये कलर होता है हर चीज का एहसास। मिसाल के तौर पर अगर आप मजहब इस्लाम की बात करें तो हमारे लिए ग्रीन कलर पहला कलर हमारे जहन में आना चाहिए। और इसी तरह कोई फूड ब्रांड के लिए रेड कलर या वार्म कलर होते हैं। इसी तरह कोई कूल चीज के लिए नीला कलर ज्यादा अहम समझा जाता है। और इसी तरह रेड मेरे ख्याल में खुशी और जॉय और इस तरह की अलामत है। मैं यहाँ पे एक व्हील ऐड कर दूंगा जिससे आप थोड़ा सा रोक के वीडियो को पढ़ लीजिएगा। तो पहला कलर आपने अपनी मर्जी से चूज करना होता है। उसके बाद आप एक वेबसाइट है अडोबी कलर के नाम से, अडोबी कलर के नाम से वेबसाइट है, वहां पे जाएं। आप अपने कलर का ग्रुप वहां से चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमें काफी सजेशन मिलती है। यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ऐड पैलेट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे हमें ये बहुत सारे ऐड पैलेट्स मिल रहे हैं बने बनाए कलर। जैसे ये पहला कलर हो गया, इसके साथ ये दूसरा कॉम्बिनेशन आगे सारे 4-5 ये कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं।
आप अपने पहले कलर की बेस पर जो भी कॉम्बिनेशन पसंद करते हैं वो यहाँ से ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा एक कलर कॉम्बिनेशन बन गया। आप मैनुअली अलग अलग भी ऐड कर सकते थे। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि अपनी मर्जी से कलर नहीं चूज होते, कलर का हमेशा कोई रोल होता है। तो बाकी बात ये रही कि अब ये कलर हमने ऐड कर लिए, हमारा ये कलर सिलेक्शन हो गया। क्या ये सारे ही कलर हमने यूज ही करने अपने ब्रांड में लाजमी है? तो असल में होता यह है कि हमने ना इन कलर्स को एक दूसरे के ऊपर रख रख के देखना होता है। मिसाल के तौर पर हम इसको इसके ऊपर रखते हैं, फिर हम इनका कंट्रास्ट चेक करते हैं, व्हाइट के ऊपर इसको रख देते हैं या ये ना हम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में ये काम कर सकते हैं। तो जब हम इनको ऊपर रखते हैं जो एक दूसरे से वाज़ेह कंट्रास्ट मतलब एक दूसरे का फर्क बनाते हैं, तो वो कलर हम अपने डिजाइन में ले लेते हैं। अक्सर हमें 3 या 4 कलर की जरूरत पड़ती है। तो ये थी कलर के बारे में इंफॉर्मेशन। वैसे तो ये अलग क्लास बन सकती थी, चले हम इसी में इंक्लूड कर दे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम फॉन्ट ले लेते हैं। हमें एक टाइटल फॉन्ट चाहिए होता है ज्यादातर और एक बॉडी फॉन्ट। टाइटल फॉन्ट के ऊपर क्लिक करें। टाइटल के लिए हमें फॉन्ट की सजेशन नीचे मिल रही है। यहाँ पे आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे, जैसे ये आर्चिव ब्लैक, ये कुछ अच्छा फॉन्ट लग रहा है ये टाइटल के लिए, और इसका हम यहाँ पे अब बोल्ड रखना है या थिन रखना है, ये चीजें चूज कर सकते हैं। साथ में हमने इसका फॉन्ट का साइज वगैरह भी एडजस्ट करना हो तो वो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब फॉन्ट के बाद हमें, टाइटल के बाद हमें चाहिए होता है एक बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर कोई भी एक ब्रीक फॉन्ट जो ज्यादा बोल्ड ना हो वो हमें बॉडी टेक्स्ट के तौर पर चाहिए होता है। तो मिसाल के तौर पर मैं ये DM सेंस यूज करता हूँ, इसका साइज वगैरह ओके करके डन कर दें। अच्छा, ये 2 फॉन्ट हमने ऐड कर लिए। अब यहाँ पर कुछ अपलोड फॉन्ट भी करने पड़ जाते हैं, जैसे कि कोई बैरूनी फॉन्ट होते हैं जो हमारे पास नहीं होते। तो यहाँ से आप क्लिक करके अपने मोबाइल के अंदर से TTF फाइल अपलोड करते हैं। TTF फाइल आपको पता होगा, फॉन्ट की फाइल होती है। तो जब अपलोड करते हैं जैसे जमील नूरी वगैरह, तो वो आप यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, अब बात आ जाती है ब्रांड वाइज। ब्रांड वाइज क्या होती है? ब्रांड वाइज असल में अपने आपके ब्रांड की एक ना तशरीह होती है कि आप क्या लोगों को देते हैं, कैसा आपका मिजाज है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, 500 वर्ड्स तक आप यहाँ पे ब्रांड वाइज ऐड कर सकते हैं। आप ChatGPT को जाके उर्दू में बोल के बता दो कि मेरा ब्रांड इस किस्म का है और मुझे कैनवा के लिए एक ब्रांड वाइज लिख दें जो 400 कैरेक्टर से कम हो, तो वो लिख देगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर उन्होंने एक नीचे एग्जांपल दी हुई है, आवर वॉइस इज कॉन्फिडेंट, कैजुअल एंड फ्रेंडली। मैं यही जुमला यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये जुमला मैं लिख के बस मैंने सेव कर दिया। ये हमारी ब्रांड वाइज ऐड हो गई। आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं पेंसिल के निशान से। अब हम अपने फोटोज ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और ग्राफिक्स और आइकन ऐड कर सकते हैं। ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए, आसान है। फोटोज यानी कि जो अपनी पर्सनल फोटोज जो डेली बेस पे ऐड लगाते हैं अपने डिजाइन में, वो अब यहाँ पे अपलोड एक ही दफा करके रखें, बार बार ना करनी पड़े। और फिर फायदा ये है कि बाज़ दफा बंदा कोई मोबाइल दूसरे पे होता है या पहले पे होता है, तो ये अपलोड होंगी तो ऑनलाइन सब कुछ पड़ा होगा। तो अब यहाँ पे ग्राफिक्स है, यहाँ भी आप फोटो ही ऐड कर सकते हैं। और ये चीज आइकन में आ जाती है नीचे, इसमें आप लोगो वगैरह या आइकन जो होते हैं जैसे इमोजी वगैरह वो चीजें ऐड कर सकते हैं जो PNG शक्ल में होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है चार्ट्स। दोस्तों, ये चार्ट्स मतलब ये है कि चार्ट्स और आर्ट, इसका ये है कि यहाँ पे आप कलर चूज कर लेंगे। जैसे मैं अभी पेन यूज कर रहा हूँ, आप कोई आर्ट करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है, जैसे भी आप ड्राइंग करते हैं वो जिस कलर में आप यहाँ से वो चूज करेंगे उसी में हुआ करेगी। एंड कोई चार्ट बनाते हैं तो वो भी उसी कलर में बनेगा नेक्स्ट टाइम। ये है इस ऑप्शन की वजाहत चार्ट्स वाले की। तो अब अगर आप लोग कहते हैं कि कोई आइकन ऐड करें तो वो कर देते हैं। वैसे टाइम काफी हो गया है, चीजें अपलोड करनी भी आपको सिखा दी गई हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है।
अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।